वेलकम फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताने वाला हूँ आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग। ठीक है, तो जितनी भी क्लास 11th और 12th में जो इस्तेमाल होने वाली हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग, वो आज हम सारी ख़त्म करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो लॉग जो हमारा होता है ना, सिंपल भाषा में कहूँ तो ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है। क्या है मैथमेटिकल फंक्शन? उसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैथमेटिकल क्या है? फंक्शन। ठीक, अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लॉग की बात करूँ तो हम लोग उसको लिखते हैं इस तरीके से। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बड़ा बताता हूँ। ये हो गया तुम्हारा लॉग। ठीक, लॉग ये है तुम्हारा एल। ठीक, ये लॉग अब यहाँ पे होता है ए, जिसे हम लोग कहते हैं बेस, छोटा सा होता है, और फिर होता है बी। ठीक है, और यहाँ पे कोई पावर होता है सी। ठीक, तो इस तरीके से लिखा जाता है। ए की मैं बात करूँ ना तो वो उसे कहते हैं हम लोग बेस। क्या कहते हैं? बेस। सी को क्या कहते हैं? पावर। पावर। अच्छा, आपने देखा होगा कैसे लिखते हैं हम लोग, जैसे log 10, log x। ठीक, इस तरीके से लिखते हैं ना। तो x पे कभी कभार पावर भी होती है, तो वो c है, वो c पावर है। बेस में क्या कह रहा हूँ, देखो कहीं कहीं देखा होगा आपने, लिखते हैं log e2, log e3। जो हमारे सिलेबस में है ना, वो बेसिकली दो ही हैं। देखो, बेस जो हमारे साइंस या कहूँ मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला, वो होता है लॉग बेस 10, इसे कहते हैं बेस 10। और एक होता है लॉग बेस ई, ये हमारा मैथ्स में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और ये हमारे केमिस्ट्री और फिजिक्स में इस्तेमाल होता है। और दोनों का इंटर कन्वर्जन हम आपस में कर सकते हैं। ठीक है, इंटर कन्वर्जन हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे लिख देते हैं बी। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने तुम्हें बता दिया कि जो हमारा बेस होता है, वो बेसिकली हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो होता है 10। ये हमारी लॉग टेबल, जो एंटी लॉग टेबल होती है ना, वो इसके भरोसे होती है। ठीक है, ना कि इसके भरोसे। और ये होती है लॉग बेस ई। ठीक है, और मैं एक जनरल चीज़ बताऊँ आपको, मैथ्स में हमेशा ये इस्तेमाल होती है, लगभग यही इस्तेमाल होती है। और हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री में दोनों इस्तेमाल होती है, पर ज़्यादा इस्तेमाल इसका होता है। और इसे हम लोग लॉग लिखते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में बताओ लॉग ही लिखते हैं, जनरली बता रहा हूँ। और इसे हम लोग एल एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एल एन। ठीक है, एल और एन। तो अब मैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग की बात करूँ, सो लॉग एम एन जो होता है, वो होता है हमारा लॉग एम माइनस लॉग एन। तीन ही देखो रूल होते हैं, लॉग के तीन रूल होते हैं। पहला रूल तो ये होता है लॉग एम एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस एन। ठीक है, बेस सेम रहेगा, इसमें सब में ना बेस कंस्टेंट रहता है, बेस हमेशा सेम रहेगा, तभी ये चीज़ वैलिड है। और लॉग एम एन मल्टीप्लिकेशन में तो ये हो जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक, ये समझ में आ गया। और एक तीसरा लॉ है अकॉर्डिंग टू, मतलब जो तीन बेसिक है ना, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा देख लो। तीसरा जो है हमारा लॉग एम की पावर एन। ठीक, तो लॉग एम की पावर एन को तुम लिख सकते हो एन मल्टीप्लाइड बाई लॉग एम। जो एम पे पावर होती है ना, वो बाहर आ जाती है। इसमें बेस मैंने कांस्टेंट ले रखा है। ठीक है, बेस हमारा चेंज नहीं होता। ये लॉग किसी भी बेस के लिए सॉलिड है, पर बेस जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिख लिया। अब एक चीज़ और मैं बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि लॉग ई बी, लॉग बेस ई बी को हम कैसे लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करें। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें करना है 2.303 से मल्टीप्लाई करना है, और ये बन जाएगा लॉग बेस 10 का बी। एक ये फॉर्म अच्छे से याद कर लेना। ठीक, एक फॉर्म ये याद कर लेना। अब देखो एक चीज़ और बता रहा हूँ तुम्हारे काम की, जैसे लॉग बेस 10 है और 10 ही लिखा हुआ है, अगर बेस भी सेम है और तुम्हारा जो वैल्यू दे रखी है वो भी सेम, अगर इस पर कोई पावर लगी है तो बाहर आ जाएगी इस तरीके से। ठीक, अगर मैं कहूँ लॉग 10 की पावर 0 है तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मान लो लॉग, अब बेस तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही 10 रहेगा। जनरल फॉर्म तो मैंने बता दिया कि जनरल हमारा केमिस्ट्री फिजिक्स में 10 रहता है, लेकिन ये हो सकता है कि तुम्हारा 2 हो, लॉग बेस 2, 2 की पावर 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। या तुम्हें लिख दे कि लॉग 10 1 2 3 0, तो तुम कैसे इसको ऐसे कैसे लिखोगे कि लॉग तो लिखा है जिसका बेस 10 है, और इसकी जो पावर है ना 10 की पावर कितनी 3, तो 3 बाहर आ जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक और चीज़ बताऊँ, जैसे 10 की पावर लिखी है, सुनो, 10 की पावर लिखी है लॉग बेस 5 लिखी है, लॉग बेस 5 लिखी है, तो 5 बाहर आ जाएगा। जब तुम्हारा
पावर जो है ना, पावर जिसकी मतलब ये जो भी जिस पे पावर लगी हुई है, ये अगर बेस सेम है तो इस तरीके से आ जाएगा। जैसे 2 की पावर लॉग बेस 2 7, तो 7 आ जाएगा। जैसे अब मैं तुम्हें बताऊँ, हमारे जो चैप्टर है क्लास 12th में, जैसे लॉग हम लोग लिखते हैं ई लॉग 7 लिखते हैं। देखोगे तुम इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं तो बेसिकली लॉग ई दे रखा होता है, वो हमारी जनरल वो अंडरस्टूड होती है कि ये ई ही होता है मैथ्स में, तो 7 लिख देते हैं। लॉग एक्स लिखते हैं तो हम लोग क्या लिख देते हैं, एक्स ही लिख देते हैं। जब ये सेम रहेगा तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और मैंने ये भी बता दिया कि केमिस्ट्री में हम लोग जब इक्विलिब्रियम चैप्टर में थे तो कैसे करते थे, ये देखो लॉग 10/c। और बता दूँ तो इस तरीके से हमारा टोटल लॉग की प्रॉपर्टीज़ दे रखी। ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके अलावा और कोई मेन प्रॉपर्टी नहीं है जो हमें पढ़नी है। बेसिकली यही प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये थोड़ा सा आपको समझना होगा क्योंकि ये मैथ्स के लिए काम के लिए, और ये आपको समझना होगा बिकॉज ये केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अगर तुम्हारा ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है ना, तो इस तरीके से लिखेंगे। और जब तुम्हारा ये और ये सेम है, ये बेस है और ये तुम्हारा जो मेन चीज़ है, इसके ऊपर पावर लगी, तो इस तरीके से लिखेंगे। ये केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैथ्स वाइल सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। ठीक है, सो दीज आर द 3 प्रॉपर्टीज, मेन 3 प्रॉपर्टीज, और ये इंटर कन्वर्जन है। ठीक, तो इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू मैक्सिमम सो दैट एवरी वन कैन नो दिस नॉलेज।